हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स बताने जा रहा हूँ। ये आपके बीए के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आता है। ज़्यादातर होता क्या है, जब ये आता है तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वर्ब जो है गलत भर देते हैं। वो उन्हें ऐसा लगता है कि हम ईडी लगा देंगे वर्ब में तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान पे बात करें तो वाक्य के अंत में लास्ट में ऐसे वर्ड आते हैं, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो। जैसे कि वो खेल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, वह सो रही है, मैं खेल रहा हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। रूल पे बात करें तो रूल होता है सब्जेक्ट, फिर इज आता है या फिर एम या फिर आर, और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होता है तो इज एम आर के बाद नॉट। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला रूल लगाना है? तो देखो, नोट, यदि वाक्य में यानी सेंटेंस में दीज डेज आपको दिख जाए, नाउ डेज दिख जाए, स्टिल दिख जाए, नाउ दिख जाए, एट दिस टाइम दिख जाए, एट दिस मोमेंट दिख जाए, एट प्रेजेंट दिख जाए, तो समझ जाना कि आपको यही वाला रूल लगाना है। तो देखो, जैसा कि इसमें देखो नाउ दिख रहा है, तो नाउ दिख गया, ये रहा देखो नाउ, ठीक है। तो इट के साथ क्या आता है, इज आता है, और रेन के साथ आप आईएनजी लगा दो, बस यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है व्हाट आर यू डू दीज डेज। आ गया देखो दीज डेज, ये रहा दीज डेज, ये रहा दीज डेज। तो बस आपको क्या करना है, डू का डूइंग कर देना है, ठीक है। फिर आगे है देखो एट दिस टाइम, ये रहा देखो एट दिस टाइम, ये रहा देखो एट दिस टाइम, तो लगा दो। द बॉयज देखो प्लूरल है, तो एक से ज़्यादा लड़के हैं तो इसलिए क्या आएगा, आर आएगा, और फिर प्ले का प्लेइंग कर दो, हो गया। फिर आगे देखो फोर्थ, माई सिस्टर राइट ए नॉवेल नाउ डेज। आ गया देखो नाउ डेज, ये रहा देखो नाउ डेज। तो बस माई सिस्टर देखो सिंगुलर है तो यहाँ इज, क्योंकि बहन तो एक ही है ना, तो राइट के साथ राइटिंग कर दिया, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये वर्ड दिख जाए तो समझ जाना कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनके साथ इज एम आर भी लगाना पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई के साथ एम लगता है, ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ इज लगता है, यू वी दे प्लूरल नेम के साथ आर लगता है। फिर आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान पे बात करें तो होती है वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे कि वो खेल रहा था, हम पढ़ रहे थे, वह सो रही थी। रूल पे बात करें तो सब्जेक्ट, फिर वॉज या फिर वर, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो वॉज, वर, नॉट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, नोट, यदि वाक्य में यानी सेंटेंस में व्हेन के बाद अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो समझ जाना कि इसमें वॉज, वर, आईएनजी वाला रूल लगाना है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला रूल लगाना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक और रूल है इसके अंदर, जब वाक्य में वाइल हो, वाइल का मतलब जब या जबकि होता है, और उसी वाक्य में पहले से दूसरा वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो भी हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला ही रूल लगाएंगे। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप यूं समझ ले, जब एक ही समय पर दो एक्शन हो रहे हो यानी दो काम हो रहे हो तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूं और रवि पढ़ रहा है, मैं सो रहा हूं, रवि रेडियो सुन रहा है। मतलब एक ही समय पे दो एक्शन हो रहे हो, एक ही समय पे दो काम हो रहे हो, तो भी हमें क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला ही रूल लगाना है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखो लिखा हुआ है, शी रीड ए बुक व्हेन आई एंटर द रूम। तो मैंने बताया व्हेन के बाद जब सेकेंड फॉर्म आपको दिखे तो समझ जाना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। तो शी के साथ आता है वॉज, और फिर रीड का रीडिंग कर दिया आपने। आगे देखो, ही टेक टी व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस। अब देखो व्हेन के बाद क्या आ रहा है, सेकेंड फॉर्म आ रहा है, तो समझ जाना कि हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगाना है। तो ही के साथ वॉज और फिर टेक का टेकिंग। अब इसका मीनिंग भी आप अगर हिंदी निकालो, जैसे इसका शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी,
ए बुक एक किताब, व्हेन जब, आई एंटर द रूम जब मैंने प्रवेश किया कमरे में। इसकी अगर आप हिंदी निकालो, ही वॉज टेकिंग टी वो चाय पी रहा था, व्हेन जब आई वेंट टू हिज हाउस जब मैं उसके घर गया। टाइप 2 देखो जो मैं वाइल वाला बता रहा था, वी बाथ इन द रिवर वाइल दे वर बास्किंग इन द सन। तो वाइल देखो दिख गया आपको, ये रहा देखो वाइल, और उसमें देखो कॉन्टिन्यूस वाला रूल भी दिख गया आपको, पहले से देखो आ रहा है ना वर आईएनजी, तो समझ जाओ इसके अंदर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगेगा। तो इसमें देखो एक ही समय पे दो एक्शन हो रहे हैं, वी वर बाथिंग, वी के साथ वर आता है क्योंकि वी वर बाथिंग यानी हम नहा रहे थे, इन दी रिवर यानी नदी में, वाइल जबकि, दे वर बास्किंग इन दी सन जबकि वो धूप सेक रहे थे। दूसरा है देखो वाइल आ गया, और इसी में देखो एक और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाला रूल लगा रखा है, तो समझ जाओ कि हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगाना है। और इसमें भी देखो दो एक्शन हो रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हो, वाइल आई वॉज राइटिंग जब मैं लिख रहा था, जबकि मैं लेटर लिख रहा था, शी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो बल्कि वो क्या कर रही थी, वो रेडियो सुन रही थी। मतलब मैं तो लेटर लिख रहा था और वो रेडियो सुन रही थी, यानी एक ही समय पे दो काम हो रहे थे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन आई रीच्ड, व्हेन के बाद देखो सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो समझ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है। तो व्हेन आई रीच हिज होम जब मैं पहुंचा उसके घर, तो ही के साथ वॉज आता है, फिर स्लीप का आपने स्लीपिंग कर दिया, ही वॉज स्लीपिंग। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। पहचान है इसकी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। जैसे वो खेल रहा होगा, हम पढ़ रहे होंगे, वह सो रही होगी। रूल है इसका, सब्जेक्ट फिर विल भी आएगा या फिर शैल भी आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी। शैल भी हम समझ लेते हैं किसके साथ आता है, शैल भी आता है आई और वी के साथ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ विल भी आता है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला हमें रूल लगाना है। तो नोट देखो, यदि वाक्य में टुमारो आपको दिख जाए, नेक्स्ट संडे दिख जाए, नेक्स्ट वीक दिख जाए और उनके साथ एट दिस टाइम भी दे रखा हो जैसे, तो समझ जाना कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वाला रूल लगाना है। देखो, द कुक फूड एट दिस टाइम टुमारो, तो देखो टुमारो भी आ गया और एट दिस टाइम भी आ गया, तो समझ जाओ आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वाला रूल लगाना है। तो द कुक विल बी, फिर कुक का क्या कर दिया, कुकिंग, यानी कि जो रसोइया है वो खाना पका रहा होगा एट दिस टाइम यानी इस समय, कल। आगे है आई राइट एन एसे एट दिस टाइम, टुमारो छूट गया, तो देखो टुमारो भी आ गया और एट दिस टाइम भी आ गया, तो समझ जाओ इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। तो आई के साथ शैल आता है, तो हमने लिखा आई शैल बी, और राइट का राइटिंग एन एसे एट दिस टाइम टुमारो। आगे है वी सिट इन आवर हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट आ गया और एट दिस टाइम भी आ गया, तो समझ जाओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है। तो देखो वी शैल बी सिटिंग, क्योंकि वी के साथ शैल आता है, वी शैल बी सिटिंग इन आवर हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको ये ट्रिक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे तो आप सही फिल कर पाएंगे। फिर आगे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो। जैसे वो खेलता है, हम पढ़ते हैं, वह सोती है, मैं गाना गाता हूँ, तुम झूठ बोलती हो, तुम सच बोलते हो, ऐसे। रूल पे बात करें तो रूल होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट, फिर डू या डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ, एक वचन के साथ, एक व्यक्ति के साथ, एक वस्तु के साथ डज नॉट फर्स्ट फॉर्म आता है, और आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ डू नॉट आता है, एक से ज़्यादा वस्तु, एक से ज़्यादा लोगों के लिए डू नॉट फर्स्ट फॉर्म आता है। ही शी इट सिंगुलर नेम रहता है तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ एस या ई एस भी लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आई वी यू दे प्लूरल नेम्स रहता है तो आपको डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होता है, फिर एस या ई एस नहीं लगाना पड़ता। अब ये वाला रूल हमें कैसे पता लगेगा कि यही रूल लगेगा,
तो इसके लिए आप नोट देखें, यदि आपको सेंटेंस में, वाक्य में ऑलवेज दिख जाए, नेवर दिख जाए, सेल्डम दिख जाए, ऑफन दिख जाए, समटाइम्स दिख जाए, डेली दिख जाए, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक हो, तो समझ जाना कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला रूल लगाना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, शी गो आउट फॉर ए वॉक एवरी डे। आ गया देखो एवरी डे, आ गया ना एवरी डे, ये रहा देखो एवरी डे। तो समझ जाओ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो यहाँ पे शी है, तो देखो शी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगता है। तो यहाँ पे शी है, यहाँ पे गो है, तो आप शी के साथ देखो एस या ईएस लगेगा, तो यहाँ गो का गोज हो जाएगा। शी गोज आउट फॉर ए वॉक एवरी डे, यानी वह जाती है बाहर फॉर ए वॉक, टहलने के लिए, एवरी डे, हर रोज। आगे है रीना ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखो ये ऑलवेज आ गया ना दोस्तों, ऑलवेज, ये रहा देखो ऑलवेज। तो समझ जाओ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो रीना यानी सिंगुलर नेम है, तो एस ई एस लगेगा। तो देखो स्पीक का हम स्पीक्स कर देंगे द ट्रुथ। फिर आगे है माई फादर राइट टू मी एवरी वीक। देखो एवरी वीक आ गया, एवरी वीक ये रहा देखो। तो समझ जाओ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। तो माई फादर देखो सिंगुलर है, तो इसलिए राइट का राइट्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या आता है, एस या ई एस आता है, तो हम यहाँ राइट्स कर देंगे। दूसरा इसमें रूल होता है परमानेंट ट्रुथ और जनरल ट्रुथ को दिखाने के लिए। परमानेंट जो पक्का बिल्कुल सच बात हो, जैसे सूर्य जो है वो पूरब में ही उगता है, और दो और दो हमेशा 4 होते हैं, तो ये जनरल ट्रुथ है, परमानेंट ट्रुथ है। तो ऐसी वाली बातों में भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना होगा। जैसे लिखा हुआ है द सन राइज इन द ईस्ट। अब सन जो है उगता है, ईस्ट में ही उगता है, जाहिर सी बात है, तो ये परमानेंट ट्रुथ है। तो हम सन देखो सिंगुलर है, तो हम राइज की जगह क्या कर देंगे, राइजेस कर देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। फिर है आगरा स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। तो अब आगरा जो है स्थित है यमुना के किनारे पर, तो ये परमानेंट ट्रुथ है, तो इसीलिए आगरा भी सिंगुलर है, तो हम स्टैंड की जगह स्टैंड्स कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर है आगे दिस रोड लीड टू दी हॉस्पिटल। मतलब ये रोड जो है ये जाता है कहाँ, हॉस्पिटल जाता है, तो परमानेंट ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। तो अब रोड तो एक ही है, सिंगुलर है, तो हम एस लगा देंगे लीड्स, क्योंकि सिंगुलर में हमें एस या ई एस लगाना होता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा इसी में एक रूल है, यदि आपको इफ़ दिख जाए, व्हेन दिख जाए, अनलेस दिख जाए और वो वाक्य में हो, और उस वाक्य में विल फर्स्ट फॉर्म भी हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। आप देखो यहाँ पे इफ़ दिख गया आपको, और यहाँ पे देखो विल भी दिख गया, तो समझ जाओ इसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस लगाना है। तो शी क्योंकि सिंगुलर है, तो इसमें एस एस भी लगेगा, तो हम वर्क के साथ एस लगा देंगे। शी वर्क्स हार्ड, यानी यदि वह मेहनत करती है या यदि वह मेहनत करेगी, तो शी विल पास, वह पास हो जाएगी। दूसरा है व्हेन आ गया, देखो ये रहा व्हेन, और उसके साथ देखो शेल आ गया, विल या शेल कुछ भी आ जाए, विल या शेल, तो व्हेन आ गया। तो कम है, यहाँ पे ही सिंगुलर है, तो इसलिए हम एस भी लगा देंगे। तो ही कम्स, यानी कि जब वह आएगा, तो आई शैल लीव दिस सीट फॉर हिम, तो मैं उसके लिए यह सीट जो है छोड़ दूंगा। फिर देखो व्हेन आ गया, ये रहा देखो व्हेन आ गया, और हमें विल दिख गया, ये रहा देखो, तो समझ जाओ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो ही सिंगुलर है, तो मीट का मीट्स हो जाएगा, एस लगा देंगे। व्हेन ही मीट्स यू, जब वह तुम्हें मिलेगा, तो ही विल टॉक टू यू, तो वह तुमसे बात करेगा, ठीक है दोस्तों। आगे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या आ ए ई की दी ली। जैसे वह खेलता था, हम पढ़ते थे, वह सोती थी, राम गांव गया, मैंने शेर देखा, हम शिमला से लौटे, मैंने दवाई खाई, मैंने परीक्षा पास की, मैंने दवाइयाँ दे दी, मैंने सफलता पा ली। रूल पे बात करें तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव पे अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लेकिन नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ये कैसे लगेगा, कैसे हमें इसे यूज़ करना है।
नोट देखो, यदि वाक्य में आपको यस्टरडे दिख जाए, यस्टरडे बीते हुए कल के लिए आता है, लास्ट दिख जाए या अगो दिख जाए, तो समझ जाना इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है, यानी इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे लिखा है माई फादर सी द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक, आ गया ना लास्ट, ये रहा देखो लास्ट, तो बस सी की सेकंड फॉर्म सॉ लगा दिया। दूसरा देखो शी कॉल ऑन मी लास्ट नाइट, आ गया देखो लास्ट, तो समझ जाओ कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड। ही डू हिज ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, देखो आ गया ना लास्ट, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड। फिर आगे रवि कम